जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो सभी लोग। आज मैं अपने साथी और अपने भाइयों के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें क्या है कि एसएससी जीडी के लिए फिजिकल में 24 मिनट में 5 किलोमीटर कैसे करनी है। तो उसके लिए मैं बताऊंगा सबसे पहले कि आपको सभी भाइयों का कमेंट था कि रनिंग से पहले क्या खाएं क्या पिएं, कि क्योंकि ज्यादा भी नहीं खा सकते। तो इसलिए मैं बताऊंगा सबसे पहले कि एसएससी जीडी के लिए जो फिजिकल है वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर है। तो वो बिना प्रैक्टिस के तो बहुत मुश्किल है कि नहीं हो पाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो क्योंकि अच्छी रनिंग है 24 मिनट में 5 किलोमीटर कोई कम नहीं है। और इसके लिए मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आपको रनिंग में जाने से पहले आपको क्या खाना है क्या पीना है। उससे पहले जरूरी है कि आपका माइंड सेट क्या है कि आपको ये सोचना है कि हमको रनिंग पूरी कंप्लीट करनी है। ये नहीं है कि 5 किलोमीटर की जगह आप 2.5 किलोमीटर पे आप सोचो कि मैं रुक जाऊं। क्योंकि सबसे पहले रनिंग का क्या है कि रनिंग में सबसे जरूरी होता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट क्यों? क्योंकि क्या है कि आप कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो लेकिन आपका माइंडसेट गलत है कि हमें लगता है कि हम 24 मिनट की जगह हम 12 मिनट बाद ही रुक जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं रुकना है, चाहे कितना भी टाइम आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या है कि सबसे पहले रनिंग के बारे में बताऊंगा कि हमको रनिंग जाने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले क्या पीना है या क्या खाना है। उसके बाद में फिर कि एक्सरसाइज क्या क्या करनी है जिससे वार्म अप हो जाए। वार्म अप काफी जरूरी है रनिंग को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमको मतलब रनिंग से पहले क्या पीना है। देखो सबसे पहले ये क्या है कि ये हमको 1 गिलास दूध है। 1 गिलास लो या आप आधा गिलास लो, क्योंकि शरीर के हिसाब से है कि 1 गिलास मेरे लिए जरूरी है कि 1 गिलास चाहिए ही चाहिए, वरना आप आधा गिलास लेना। आधा गिलास दूध में ये दो हैं ये कॉफी के पाउच, थोड़ा आगे आ जाओ यहाँ तक तो ये 2 पाउच है कॉफी के। आप एक भी ले सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग है आपकी। तो स्टार्टिंग में क्या है कि आप एक कॉफी का पाउच लो या 2 लो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आपको एक ही लेना है स्टार्टिंग में। अब मेरा क्या है कि मैं 2 लेता हूँ। इसके बाद में क्या करना है, इनको फाड़ोगे, इन 2 कॉफी के पाउच को आपको इसमें डालना है, ठीक ना। इसके बाद में फिर ये भी पाउच को भी इसमें डाल देंगे। दिखाओ एक बार इधर, ये देखो ये पाउच डालने के बाद में अब क्या है कि अब इसको घोल लेंगे ढंग से, अच्छे से ये थोड़ा ज्यादा हो गया दूध, इसको घोल लेंगे अच्छे से। ये दिखाओ एक बार, इसको घोलने के बाद में फिर क्या करना है, इसको एक बार में स्टॉप करो। अब हमने क्या किया कि कॉफी पी ली, ठीक है। ये 2 पाउच या 1 पाउच आप पी सकते हो। उसके बाद में अब क्या करना है आपको कि 5 मिनट तक आपको कम से कम 5 से 7 मिनट आपको वार्म अप करना है। वार्म अप क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या है कि कोई भी आपकी मसल्स है या कुछ भी है तो वो खिंचने का थोड़ा डर रहता है। इसलिए सबसे पहले आपको वार्म अप करना है रनिंग से पहले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जंपिंग से, क्योंकि थोड़ा पहले जंपिंग काफी जरूरी है। तो ऐसे ये आपको कम से कम 1 से 2 मिनट आपको ये जंपिंग करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप ये भी कर सकते हो हल्का 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 हल्का, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, ये दोनों हाथ लेने आगे, क्योंकि हाथ का भी काफी रोल रहता है रनिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, इन हाथों को ऐसे करके इस हाथ को इस पे रख के और ऐसे करना है इधर, ऐसे ही फिर इधर करके ये करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फिर ये इस हाथ को ऐसे लेके जाना है और ये स्ट्रेच करना है। फिर एक बार इस हाथ को ऐसे ले जाके ऐसे स्ट्रेच करना है, ठीक है। फिर क्या कि गर्दन को ऐसे करना है, थोड़ा आगे आ जाओ, गर्दन को ऊपर नीचे करना है 1-2 बार, 1-2 बार राइट लेफ्ट करना है। फिर एक बार राइट टर्न, एक बार लेफ्ट टर्न। अब क्या है, अब हमारी बॉडी इस स्ट्रक्चर में है। इस स्ट्रक्चर में अब क्या है कि हमको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे करके
इधर जाना है, लेफ्ट में जाना है पूरा, जितना आप जा सकते हो। फिर एक बार राइट में जाना है इतना ही, ठीक है। फिर लेफ्ट में जाना है, फिर राइट में जाना है, ठीक है। फिर अब क्या करना है, आप अपने हाथों को सामने रखेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर एक बार ऐसे जाएंगे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे। इससे क्या है कि ये कोर है ना, क्योंकि आपकी कोर कभी टाइट नहीं होगी रनिंग के टाइम, क्योंकि रनिंग में कोर का काफी महत्व होता है। क्या है कि अगर ये हैंग हो गई, कोर हैंग हो गई, तो फिर आपको रनिंग में कोई नहीं दौड़ा सकता, चाहे कोई कितना भी हो। आपने देखा होगा कि ऐसे चक्कर खाते हैं, वो क्यों खाते हैं, कि ये कोर यहाँ से नीचे का हैंग हो जाता है, इसलिए ये होता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि पैरों की कैसे स्ट्रेचिंग करनी है। तो सबसे पहले पैरों के लिए क्या है कि आपको सबसे पहले लेफ्ट पैर से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड घुमाना है, फिर राइट साइड घुमाना है इसी को, पंजे को। फिर अब राइट पैर को राइट साइड घुमाना है, फिर लेफ्ट साइड घुमाना है, ठीक है। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, थोड़ा आगे लेके आओ ना, पैर दिखाओ, ऐसे लेके फिर इसे ऊपर नीचे, ठीक है। फिर राइट और लेफ्ट, ऐसे ही फिर राइट पैर को एक बार इधर, एक बार फिर लेफ्ट, फिर एक बार अप, फिर और डाउन, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है कि हमको इस वाले पैर को, लेफ्ट वाले पैर को आगे लेके आना है, साइड से दिखाना थोड़ा। ये लेफ्ट वाले पैर को आगे लेके आना है, फिर नीचे जाना है, इसकी एड़ी उठेगी और इसका पूरा पैर लगा रहेगा जमीन में। तो आपको नीचे जाना है, इसको पकड़ना है, और जहां तक आप जा सकते हो वहां तक जाना है, ठीक है। फिर ऐसी क्या है कि आपको इस वाले पैर पे भी ऐसे जाना है और इस पे भी ऐसे करना है, ठीक है। फिर अब क्या है कि आपको इस वाले लेफ्ट पैर को फिर आगे लेके आना है, और राइट पैर को पीछे लेके जाना है, और ये करना है, ये वाली। ऐसे ही फिर अब राइट पैर को आगे लेके आना, लेफ्ट पैर को पीछे। फिर ये देखो यहां से, ये स्ट्रक्चर रहना चाहिए आपका, ये ठीक है। इसके बाद में अब क्या करना है, आपको फिर से एक बार जंपिंग करनी है, जो आपका टेम्परेचर है वो थोड़ा मेंटेन हो जाए। आप साइड जंप भी कर सकते हो, साइड जंप काफी जरूरी रहता है इसके लिए, जिससे वार्म अप थोड़ा जल्दी हो जाता है इसमें, अगर हमारे पास कम टाइम है तो। ये करना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे कि अब आपको क्या करना है। अब देखो मुझे भी पसीना आ गया काफी, क्योंकि मैंने तो काफी कम किया है। आपको ये क्या है कि रेपिटेशन थोड़ा ज्यादा ज्यादा करना है, जिससे क्या है कि आपका बॉडी और जल्दी वार्म अप हो जाए, और जल्दी जल्दी करना है थोड़ा। मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने थोड़ा स्लो स्लो किया है। अब इसके बाद में आपको ये कोर के लिए, पेट के लिए और कमर के लिए एक एक्सरसाइज और करनी है, जिससे आपके पैर के लिए और कोर के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको नीचे जाना है, नीचे जाके आपको पैरों को स्ट्रेट करना है और बॉडी को स्ट्रेच करना है, ठीक है। फिर एक बार आपको दोनों पैरों को आगे लेके जाना है, ये एक बार पीछे फेंकना है, और सिर को आगे ऊपर की तरफ उठाना है, ये करके ये ये करना है। फिर ये ये दोनों पैरों को, ठीक है। इसके बाद अगर आप लेफ्ट को करना चाहो, एक बार लेफ्ट को ये, फिर एक बार राइट को ये, ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे कि रनिंग के लिए स्टेप्स की, रनिंग के लिए स्टेप्स में क्या क्या करना है, ठीक है। तो अभी, हाँ जी, अब इसके बाद बताऊंगा मैं कि स्टेप्स कैसे लेने हैं, और बॉडी का जो एंगल है वो क्या रखना है। क्योंकि क्या है कि जो 100 और 200 मीटर होती है, उसमें आपको जो एंगल है आपको वो अलग रखना पड़ता है, और लंबी रेस में आपको एंगल अलग रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप स्टेप्स और एक बार एंगल देखना, एंगल क्या है। जो हमारी बॉडी है वो थोड़ा झुकी हुई रहेगी आगे, और जो स्टेप्स हैं वो एकदम सीधे पैर पड़ेंगे। ये नहीं है कि कोई पैर दिखाई हुई पर, ये नहीं है कि पैरों को ऐसे डालना है या ऐसे डालना है। पैरों को एकदम जो स्ट्रेट है, ये एकदम सीधे रहने हैं, ठीक है। तो एक बार देखना, बंद नहीं करना जब तक मैं वापस ना हूं, ठीक है। एक बार दिख जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे, ये बिल्कुल लंबे स्टेप रख के आपको
हाथों की स्विमिंग देनी है। और ये स्टेप दिखा होगा। हाँ, तो आपने देखा कि स्टेप्स का क्या है, स्टेप्स के बारे में मैंने बताया। उसके बाद मैंने क्या है कि फिर अभी सबसे बड़ी चीज है इसमें एंगल की, कि आपको एंगल काफी जरूरी है, एंगल दिखाना कि एंगल क्या रखना है। क्योंकि एंगल का क्या है ना कि अगर आप ऐसे ऐसे टाइट करोगे बॉडी को, तो उससे आपको काफी प्रॉब्लम आने वाली है। बॉडी को अगर टाइट करते हैं ना, तो आपकी बॉडी हैंग होगी। बॉडी हैंग होगी तो आपके हाथ, के हाथ में तो ये बिल्कुल एकदम ऐसे टाइट हो जाएंगे। लंबी रेस में क्या है कि अगर आपको लगता है कि जैसे कि आपको लगता है कि आपकी बॉडी टाइट हो रही है, आपका हाथ हैंग हो रहे हैं ऐसे करने के बाद, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जो ब्लड का प्रेशर है वहां पे थोड़ा कम होने लगता है जब आपके हाथ ऐसे रहेंगे। तो आपके हाथों को क्या है कि आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद जैसे हैंग होने के लिए लगे, तो आपको ऐसे हाथों को करना है और ऐसे हिला लेना है एक बार, ठीक है। और ये नहीं करना है कि कोई ऐसे मारता कोई ऐसे मारता, इतना कुछ ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी जो जहां पे आप थप्पड़ मारोगे वहां की मसल्स आपको ढीली होके और साइड की टाइट हो जाएगी, तो उससे और ज्यादा हैंगिंग प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये नहीं करना है। काफी काफी मैंने देखा है कि कोई ऐसे मार रहा है कोई ऐसे मार रहा है, कुछ भी नहीं करना है। और ज्यादा सबसे पहले आपको हाइपर नहीं होना है। हाइपर होने से क्या होता है कि आपका एग्जाम क्लियर हुआ, उसके बाद में है क्या है कि सब बोलते हैं अरे रनिंग में हो ही जाएगी। ये नहीं सोचना है और ये घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या, घबराने से क्या होता है कि रनिंग कभी कंप्लीट नहीं होगी आपकी। सबसे पहले घबराना नहीं है। जो आपने ग्राउंड पे रनिंग की है, जो आपने रोड पे रनिंग की है, सेम ऐसे ही वहां पे होना है। ये नहीं है कि आपको फौजी पीटेगा कुछ करेगा, कुछ नहीं। बहुत कोऑपरेटिव इंसान होते हैं, हम भी थे ऐसे ही। हम भी क्या है कि 1-2 रिक्रूटमेंट हमने भी कराई है। उसमें क्या है कि हम काफी हेल्प करते हैं। किसी भाई को कोई वैसी प्रॉब्लम आ रही है कि जिसमें पानी की आवश्यकता है, हम दौड़ दौड़ के पानी पिलाते हैं उनको। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे से बस उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। और ज्यादा प्रॉब्लम लेने की टेंशन लेने की और उसकी जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या नहीं आती है। हाँ, लेकिन यह है कि आपको बॉडी वार्म अप कर लेनी है। और वार्म अप के लिए क्या है कि आपको ज्यादा टाइम वहां पे ये नहीं बोला जाता कि वार्म अप करो आप, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। जब स्टार्टिंग पॉइंट से पहले आपको जो आपका बैच है उसको देखेंगे कि कितने कितने दौड़ाए जा रहे हैं। जब आपसे पहले वाला बैच आपका दौड़ जाता है, दौड़ने के बाद वो कंप्लीट होने वाला होता है, तभी आपको वार्म अप स्टार्ट कर देना है। ये नहीं सोचना है कि वार्म अप के लिए टाइम देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वार्म अप के लिए कोई टाइम नहीं देता। तो आपको ये जो कॉफी वाला है कि सब बोलते हैं कि जी कॉफी पीने से होगा वो होगा, कुछ नहीं। कॉफी ठीक है, उससे क्या है कि थोड़ा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है। उससे आपको जो वार्म अप का टाइम वहां पे जो कम मिलता है, वो थोड़ी कॉफी पूर्ति कर देती है उसकी, ठीक है। और आपको ये कॉफी भी डेली नहीं पीनी है। कोई ये बोला होगा डेली पीनी है, जिस दिन आप टाइम लगा रहे हो उस दिन पी सकते हैं। जिस दिन आपका जो स्पीड वर्क है उस दिन पी सकते हो। और ज्यादा स्पीड वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको कम से कम 6 से 7 किलोमीटर रनिंग करनी है डेली, ठीक है। 6 से 7 किलोमीटर रनिंग लगातार करने के बाद में बेशक वो थोड़ा स्लो स्लो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टेप वही रखना है। और ये है कि सबसे नीचे दिखाओ एक बार। ये जैसे ये पैर है ना हमारे, हम इन पैरों को क्या है कि अगर ऐसे दौड़ाएंगे या ऐसे, ज्यादातर सभी के पैर ऐसे पड़ते हैं स्टार्टिंग वालों के, तो ऐसे नहीं दौड़ना है। ऐसे क्या है, एक बार ऐसे दौड़ना, एक बार ऐसे दौड़ना। ये देखो चार, आप ऐसे दौड़ोगे और एक बार ऐसे दौड़ोगे तो 4 अंगुल का ये फर्क पड़ता है। अगर एक स्टेप पे 4 अंगुल का फर्क है, तो 5 किलोमीटर में कम से कम आपके 3,000 के समथिंग स्टेप पड़ेंगे। तो आपको 3,000 मतलब 12,000 अंगुल आपको आसान पड़ेगा उससे, ठीक है। तो ये काफी दौड़ के लिए टिप्स होती हैं। कोई बोल रहा हो कि दौड़ में भी कोई टिप्स नहीं होती, बस पढ़ाई में टिप्स होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी चीज में टिप्स होती है। तो आपको ये काफी मदद करेगा कि आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पैर पैर रखने हैं उसमें, ठीक है। ये नहीं करना है कि कोई ऐसे दौड़ रहा है ऐसे दौड़ रहा है, या कोई पीछे को पैरों को ज्यादा उठा रहा है, ये भी नहीं करना है। आपको एकदम आगे की साइड में कोशिश करना है कि आपके पैर जो आगे की साइड में आए। उससे क्या है कि आपको काफी मदद मिलने वाली है। और जैसे आपके हाथ हैंग होते हैं तो हाथों को ऐसे कर लेना है। हाँ, लेकिन यह है कि आपको पुशअप्स रनिंग से पहले पुशअप्स ज्यादा नहीं लगानी है। काफी मैंने देखा कि वहां 20-20, 50-50 पुशअप्स लगाते होंगे, वो नहीं करना है आपको। उनकी प्रैक्टिस होती है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं करना है वो। आपको क्या करना है, आपको 10 से 12 या 15 पुशअप्स लास्ट लगानी है, वो भी 5-5 करके। जिससे क्या है कि आपकी जो बॉडी के ये स्ट्रक्चर है ये थोड़ा ढीला हो जाएगा, तो इससे आपको काफी आसान मदद मिलेगी, ठीक है। तो फिर अब बात करते हैं कि
अगर आगे को अगर और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो, और मैं आपके लिए एक फिजिकल के लिए एसएससी जीडी का जो 5 किलोमीटर है इसके लिए मैं ये चीज ये लेके आऊंगा कि वर्कआउट में मतलब आपको क्या क्या करना है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेपिटेशन क्या क्या करना है इसमें, जिससे आपके आसानी कम टाइम में और आसानी से रनिंग हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत।